Hello and welcome friends. Good morning to all. Today we are going to start our new class. In this class, today we are discussing about the topic which is lines and angle. This is lesson number 2 in which we are discussing about theorem number 1 in which we are discussing two vertically opposite angles are equal when the two lines are intersect each other. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग की दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो उसका जो एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, वो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। उसे कैसे प्रूव करेंगे इसे हम लोग इसी थ्योरम में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थ्योरम 1 हमारी क्या कह रही है। तो हमारी थ्योरम 1 कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो हमारी एंगल फॉर्म होगी और वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगी मींस जो आमने सामने की एंगल होगी वो आपस में इक्वल होगी। यही कहा जा रहा है इस थ्योरम में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम की कॉपी में उसे हम लोग सही से जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। हम लोग को जो क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, मींस यहाँ पे दिया गया है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो लाइन ए बी है और लाइन सी डी है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इंटरसेक्ट सी डी। ठीक है, तो ये हमारे गिवन की पॉइंट में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो प्रूफ करना है उसे हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारी यही है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाली इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के इक्वल है और ये वाली एंगल इस वाली एंगल की अपोजिट है इक्वल। ठीक है, तो ये वाली एंगल इक्वल टू ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इज इक्वल टू ये वाली एंगल। हम लोग को ये चीज हम लोग को प्रूव करनी है। तो ये चीज हम लोग को जो प्रूव करनी है उसे हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ में। ठीक है, तो हम लोग का अब लास्ट पॉइंट बचा है प्रूफ का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे हम लोग कैसे लिखेंगे बहुत ही अच्छे से, उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट है प्रूफ। ठीक है, PROOF प्रूफ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रूफ में लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे AO स्टैंड ऑन CD। ठीक है, जो AO एक रे है, हमारी रे AO जो है वो स्टैंड है एक लाइन पे CD पे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे AO स्टैंड ऑन CD। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे AO स्टैंड ऑन CD। तो इसकी वजह से हम लोग लीनियर पेयर की वजह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको लीनियर पेयर समझा दिया है। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में दो एंगल्स बन रही हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम जो है 180 होता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल AOC, लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग को यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो OD है, ठीक है, OD भी एक रे है जो कि AB पर जो है स्टैंड है। ठीक है, OD स्टैंड ऑन AB। ठीक है, OD जो है स्टैंड है AB पे। तो इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा। ठीक है, तो यहां पे एंगल्स कौन सी लिखेंगे, AOD लिखेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल DOB। ठीक है, तो ये वाली एंगल जो DOB, AOD प्लस DOB, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने दो इक्वेशन देखा। इसमें एक पहला इक्वेशन हम लोगों ने देखा था कि AO स्टैंड थी CD पर। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग का एक इक्वेशन बना था कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल 180 होगी क्योंकि लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, फिर हम लोग देखे OD, जो कि OD यहाँ पे स्टैंड है किस पर, AB पर। ठीक है, तो वो स्टैंड है तो इसका मतलब ये भी लीनियर पेयर बनाएगा। तो लीनियर पेयर में इस ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल जो है वो इक्वल होगी 180 के। तो हम लोगों ने यहाँ दो इक्वेशन बना लिया है। अब दो इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो दो इक्वेशन बनाए हैं दोनों में जो है जो आरएचएस है हमारा वो इक्वल है।
ठीक है। RHS हमारा इक्वल है तो हम लोग का LHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग LHS इक्वल करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा, दो इक्वेशन बनाया। अब दो इक्वेशन के आगे हम लोग आगे कैसे प्रूव करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो दो इक्वेशन बनाए हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का RHS है वो इक्वल है, ठीक है। RHS मींस होता है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हम लोग की जो है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग इक्वल कर लेंगे, ठीक है। यहां पे लिख देंगे RHS आर इक्वल, सो LHS आर इक्वल, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख देंगे कि हम लोग का RHS इक्वल है, सो LHS भी इक्वल होगा, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग लिखेंगे ये वाला जो LHS है हमारा, ये और ये वाला LHS, ये दोनों इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ठीक है। तो ये वाली एंगल्स लिखेंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वल के साइड में, अगर देखें इस साइड LHS वाले साइड में और RHS वाले साइड में AOD और AOD दोनों तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा AOD और AOD कैंसिल हो जाता है, फिर हम लोग का बच जाता है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB। तो आप लोग देख रहे हैं यही चीज हम लोग को प्रूव भी करनी थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें AOC, हम लोग का एंगल AOC है और इक्वल टू DOB, ये वाली दोनों एंगल्स हम लोग की प्रूफ हो गई, कैसे हम लोग की इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जब हम लोग ये वाला प्रूव कर लिए तो हम लोग इसको जो है इसको अलग से फिर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली AOD इज इक्वल टू COB, ठीक है। सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था। हम लोगों ने पहले दो इक्वेशन कैसे बनाया, और दो इक्वेशन बनाया कैसे, यहाँ पे जो AO था वो स्टैंड था CD पर, तो लीनियर पेयर बन रहा था, तो ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल 180 हो गई थी, तो हम लोग का पहला इक्वेशन बना था। दूसरा इक्वेशन कैसे बना था, हम लोगों ने लिया ये वाला साइड, ठीक है। जो ये वाली लाइन है इसको ली AB, उस पे स्टैंड है कौन सी रे, OD, ठीक है। OD रे स्टैंड है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे दो एंगल्स बनी हुई थी, उन दोनों एंगल्स को हम लोग ने ऐड किया, उन दोनों का सम जो लीनियर पेयर में होता है वो 180 होता है। तो इसी वजह से हम लोग ने दो इक्वेशन बनाई थी। दो इक्वेशन बनाने के बाद हम लोगों ने देखा था कि दोनों में RHS इक्वल थी, तो इसी वजह से हम लोगों ने LHS इक्वल कर लिया। फिर LHS इक्वल करने के बाद हम लोग में एक नया इक्वेशन बन गया जिसमें AOD दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड में था, इसी वजह से AOD को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग का बचा AOC इक्वल टू DOB हो गया। उसी वजह से हम लोग यहाँ पे सिमिलरली लिख लिए AOD इक्वल टू COB एंगल इक्वल है, ठीक है। मींस हम लोग एक निकाल देंगे और दूसरा वाला सिमिलरली लिख देंगे, ठीक है। दोनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1, ठीक है।